देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल साधारण सा भाषा में मार्केट का फ्यूल। मार्केट जो चलता है ना, तो लिक्विडिटी के कारण ही चलता है। और लिक्विडिटी वो मार्केट का फ्यूल, उससे भी साधारण भाषा में समझिएगा तो हमारा स्टॉप लॉस, या हमारा वाइप आउट अकाउंट वाइप आउट होना भी लिक्विडिटी का ही एक रूप है। जितने जगह पर जाएगा, जितने लोगों का अकाउंट वाइप आउट होने वाला है, मार्केट उस जगह पर जरूर जाएगा। जहां पर जितने अधिक लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मार्केट उस जगह पर जाता है हमेशा। इसलिए जाएगा कि मार्केट चलेगा कैसे, कोई भी काम को करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो मार्केट का यह बिजनेस ही है। जिस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जितने लोग जैसे तैसे जहां तहां स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब मार्केट उसका पैसा लेके चला जाएगा। मार्केट में अब इस स्टॉप लॉस के बचने के कैसे बचा जाए, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। कैसे हम इस स्टॉप लॉस मार्केट में जो हमारा लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी को नहीं ले। जो इतना स्टडी है ना, ये सिर्फ यही है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो। जो ट्रेड हम ले रहे हैं वह एक परफेक्ट ट्रेड हो, न कि वह एक ट्रैप हो। ट्रेड हमारा ट्रैप नहीं होना चाहिए। ट्रैप में फंसेंगे, जाल में फंसेंगे, मार्केट उड़ा देगा। 2 लाख 5 लाख 10 लाख का क्या औकात है मार्केट में? कुछ औकात नहीं। करोड़ों रुपए का भी कोई औकात नहीं। तो लिक्विडिटी हमें दिखती कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले लिक्विडिटी के प्रकार समझिए। 2 प्रकार का लिक्विडिटी होता है, ठीक है। एक होता है इंटरनल और दूसरा इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें कहाँ कहाँ नजर आएगा, ठीक है। और मार्केट लिक्विडिटी को क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पारंपरिक तरीका जो होता है, ट्रेडिशनल वे क्या है कि ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट सपोर्ट पर आ रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, रेजिस्टेंस पर आ रहा है, सपोर्ट पे जा रहा है, ठीक है। ऐसे मार्केट चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि सपोर्ट को तोड़ा और फिर मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। या इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा, फिर सपोर्ट को तोड़ के फिर मार्केट ऊपर चला गया। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है ड्यू टू लिक्विडिटी। मार्केट जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है ना, तो हमारे आपके जैसे जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, वो सभी न्यू ट्रेडर क्या करते हैं कि वो सभी सारे न्यू ट्रेडर वो समझ जाते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ आ रहा है, वहां जा रहा है, यहाँ आ रहा है, वहां जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ आ रहा है, वहां जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर आते ही ट्रेड लेते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। इस जगह पर आते ही सेल लेते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तब मार्केट को समझ आता है कि बहुत ज्यादा मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी अब बना ली है। अब मार्केट को एक मूव की जरूरत है। मार्केट फट से ऊपर जाता है, जितना स्टॉप लॉस खाता है, फिर नीचे आता है, या नीचे से आके फिर जितना स्टॉप लॉस है फिर खा के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर ले, समझ जाए, तो ये हमें समझने में आसानी होगी और ट्रेड को लेने में हमें इजी होगा। अब देखिए, आप मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, मार्केट घर से पैसा थोड़े दे रहा है। किसी का पैसा ही है जो वो आप कमा रहे हैं। कोई लॉस कर रहा है, कोई स्टॉप लॉस दे रहा है, उसका पैसा आप कमा रहे हैं। हाँ, अब बीच में मार्केट एक ब्रोकर का काम कर रहा है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, और उसके बीच जो ब्रोकर का काम कर रहा है, जिसको लॉस हो रहा है, वो कमा रहा है। इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें मिलती कहाँ कहाँ पर है। इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें सबसे पहले मिलता है सेशंस हाई लो में। सबसे पहले तो 4 घंटे का हाई लो, 4 आवर का, ठीक है। 4H का हाई लो, उसके बाद सेशंस हाई लो, ठीक है। दूसरा चीज कहां मिलेगा हमें? प्रीवियस
डे हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, उसके बाद क्या है, प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस मंथ हाई लो। जब ईयर्स ये होता है तो प्रीवियस ईयर भी हाई लो मैटर करता है। हाँ ये एक्सटर्नल। अब इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ कहाँ दिखेगा हमें? इंटरनल लिक्विडिटी सबसे पहले हमें दिखेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हाई लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बिफोर, पहले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले जहां से प्राइस उठा है उस जगह पर लिक्विडिटी जनरेट होगा। ठीक है, दूसरा हमें दिखेगा ऑर्डर ब्लॉक पर। जहां से ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट, उसके नीचे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी मार्केट आएगा, फिर वहां से ऊपर। दूसरा हमें दिखेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। चौथी लिक्विडिटी लेवल, लेवल पर आया 4380 लेवल था, नीचे आया 7875 आया, लिक्विडिटी को लिया ऊपर चला गया। बिगिनिंग जिस आप ट्रेड कर रहे हैं तो बिगिनिंग तो ये हमेशा है, जिस टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है, पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी को देखना है, उसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड हो गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड हो गया, अब आप इंटरनल लिक्विडिटी पर आइएगा। दोनों चीज। पांचवा फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी पर। ठीक है, और एक है ट्रेंड लाइन में लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या है कि ट्रेडिंग सोल्यूशन देवघर ग्रुप में डाला हुआ है। क्या है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, मार्केट इसके ऊपर ऐसे 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 चल रहा है। हाँ, मार्केट आया, यहाँ लिया, फिर ऊपर ऐसे चलने लगा, तो ये लिक्विडिटी को हंट किया। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जो पेंडिंग लिक्विडिटी रहती है वहां पर मार्केट आता है। तो लिक्विडिटी का मेजर चीज है, आपको लिक्विडिटी पर काम करना होगा। लिक्विडिटी को हर दिन इसमें आधा घंटा आपको काम करना होगा, हर दिन आधा से 1 घंटा काम करना। पहले आप 4 घंटे का हाई लो देखिएगा, सेशन का हाई लो देखिएगा, कहाँ हाई लो आपको नोट करना होगा, प्रीवियस डे का हाई लो कहाँ है वो आपको नोट करना होगा। हर दिन का ये होना चाहिए। जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं एक सेटअप पर, तो ये सब चीज हर दिन का आपको लिखना होगा एक बोर्ड पर। घर में एक बोर्ड होना चाहिए, वहां आप लिखिएगा, तो आपको जब मार्केट जगह पर आएगा तो आपको याद आएगा ये सब चीजें। इसमें वीक का हाई लो, ये सब सारी चीजें कहाँ हाई लो बना के प्राइस को हर दिन आपको लिखना होगा। जैसे डेली रूटीन होता है ना, स्कूल में जब हम जाते हैं तो डेली का न्यूज पढ़ते हैं या डेली का जो भी रूटीन को फॉलो करते हैं, उस रूटीन के अकॉर्डिंग इसको डालना होगा इस चीजों को, तब लिक्विडिटी ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहीं रहने देते हैं। आज का लास्ट डे है, आने वाला साल आप लोगों के लिए अच्छा हो, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप लोगों को।